इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सामाजिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं जेड क्लास एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम फिर से वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सामाजिक विज्ञान से लिए गए हैं और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, लाभदायक हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? दोस्तों नाना साहब ने किया। दोस्तों पिछली दो वीडियो में हमने 50-50 करके 100 क्वेश्चन अटेंड कर लिए या देख लिए या कंप्लीट कर लिए। दोस्तों अब हम 101 से आगे बढ़ेंगे। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में नाना साहब ने किया था। झांसी की रानी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारसी में हुआ था। और इनकी शादी किसके साथ हुई थी मुझे कमेंट करके बता देना। सर्वे कमीशन के विरोध में किस नेता ने लाठीचार्ज में मृत्यु हुई थी या किस नेता की लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी? दोस्तों लाला लाजपत राय। इसके बाद भारत में डिवाइड एंड रूल नीति किसने लागू की? दोस्तों लॉर्ड काइजर ने लागू की थी। इसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। इसके बाद पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले किस स्थान पर व्यापार केंद्र स्थापित किया? दोस्तों कोचीन में किया था। कांग्रेस का पहला विभाजन कब और कहाँ हुआ? दोस्तों भारत का पहला विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा कब दिया? 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। इसके बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की? दोस्तों गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई में की थी। 1942 से शुरू की गई थी। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 1 में किया गया है। इसके बाद संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? दोस्तों भाग 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। इसके बाद भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? दोस्तों भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। इसके बाद संविधान में सार्वजनिक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में? दोस्तों अनुच्छेद 315 में है। इसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके बाद अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? दोस्तों संविधान संशोधन से संबंधित है 368। इसके बाद भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज किस संशोधन से जोड़े गए? तो दोस्तों 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। इसके बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर थे। इसके बाद भारत की मुख्य जलवायु किस प्रकार की है? दोस्तों भारत की जो मुख्य जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसके बाद दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों भारत का या दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है वह है। इसके बाद सर्वाधिक तापमान किस ग्रह का होता है? सर्वाधिक तापमान किस ग्रह का होता है? दोस्तों शुक्र का होता है। इसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर बनी हैं? दोस्तों गंगा नदी पर सबसे अधिक जल विद्युत परियोजनाएं बनी हैं। इसके बाद थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों राजस्थान में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों पश्चिम बंगाल में होता है। इसके बाद सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेशनल हाईवे कौन सा है? दोस्तों NH 44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके बाद भारत की पश्चिमी तट पर कौन सा समुद्र है? दोस्तों भारत की जो पश्चिमी तट है उस पर अरब सागर स्थित है। दोस्तों भारत की पश्चिमी तट पर अरब सागर स्थित है। इसके बाद सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है? दोस्तों सवाना घास का मैदान अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। इसके बाद गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कौन सी है? दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक मानी जाती है। इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों हरित क्रांति का संबंध या ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध कृषि उत्पादन में वृद्धि से है। इसके बाद प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर क्या रखा गया था? दोस्तों प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था 2015 में। इसके बाद भारत का पहला औद्योगिक कॉरिडोर कौन सा है?
दोस्तों दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर भारत का पहला औद्योगिक कॉरिडोर है। इसके बाद भारत में सबसे अधिक करदाताओं की संख्या किस प्रकार के कर में होती है? दोस्तों आयकर में होती है। इसके बाद सेवाओं पर लगने वाला कौन सा कर है? दोस्तों जीएसटी कर। सेवाओं पर लगने वाला कर जीएसटी होता है। इसके बाद रुपया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया? दोस्तों रुपया जो प्रतीक चिन्ह होता है उसे उदय कुमार ने डिजाइन किया। इसके बाद भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास में वृद्धि लाना या कृषि विकास था। इसके बाद जीडीपी की गणना किस संसाधन द्वारा की जाती है? दोस्तों जीडीपी की गणना किस संसाधन द्वारा की जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा की जाती है। इसके बाद भारत में पहला मोबाइल बैंकिंग सेवा कब शुरू हुआ? दोस्तों भारत में पहला मोबाइल बैंकिंग सेवा 2002 से शुरू हुआ। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय गान कितने सेकंड में पूरा होता है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो 52 सेकंड में पूरा होता है। इसके बाद भारत की भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला आईएएस अन्ना राजम मल्होत्रा थी। अन्ना राजम मल्होत्रा थी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में करके बताइए या भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? दोस्तों इसके बाद विश्व का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों वाशिंगटन डीसी अमेरिका में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। इसके बाद कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जयपुर को जाना जाता है। इसके बाद भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय सेना का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? दोस्तों तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे पुराना ऊर्जा परमाणु संयंत्र है। इसके बाद भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस मार्ग पर चलने वाली है? दोस्तों भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस मार्ग पर चलने वाली है? मुंबई अहमदाबाद चलने वाली है। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले भारतीय कौन थे? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले भारतीय अवतार सिंह चीमा थे। इसके बाद भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है बड़ी कंफर्ट जोन में। तो मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा यह वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।